हेलो फ्रेंड, आइए आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर से व्यावसायिक गणित के अंदर इकाई 2 से एक प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। आप लोगों का रिक्वायरमेंट है कि लघुगणक और प्रतिलघुगणक में हम कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करें फ्रेंड। आप लोगों के द्वारा कमेंट में पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले लघुगणक और प्रतिलघुगणक क्यों होता है, मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ कि गणित के अंदर बड़े बड़े आंकड़े से गुणा और भाग संभव नहीं हो पाता फ्रेंड, इसलिए लघुगणक और प्रतिलघुगणक को हमको अप्लाई करना होता है। तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं फ्रेंड, जिसको मैं आपको सबसे पहले बताऊं। तो मैं जो कहूँगा उसको आप ध्यान से सुने फ्रेंड, और दूसरी बात क्या है कि जो मैं लिखूं उसको ध्यानपूर्वक देखें, और जहाँ ज़रूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके एग्जैक्ट उसको आप एक नोट्स भी बना लें, तो आपके लिए हमेशा के लिए वो काम देगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो आइए चलते हैं कि हम इसमें पूर्णांक कैसे देखते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। हाउ वी कैन गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्णांक को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं फ्रेंड, और अपूर्णांक को मैंटिसा बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग इंग्लिश से हो या हिंदी से हो तो मेरी बात को आप रिलेट करेंगे और पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा फ्रेंड आप लोगों के लिए कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, कहीं से भी हैं, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फ्रेंड। सबसे पहले हम यहाँ पूर्णांक देखने की बात कर रहे हैं। तो पूर्णांक हम कैसे देखते हैं, तो जैसे देखिए कि कोई भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, जनरली 5 नंबर्स को हम लेकर यहाँ पूर्णांक देखते हैं फ्रेंड। तो जब कभी भी हम पूर्णांक देखते हैं तो पूर्णांक एक फार्मूला होता है फ्रेंड कि n माइनस वन जो पूर्णांक होता है ये फार्मूला देखने का होता है फ्रेंड। तो जहाँ n होता है उस n को हम जानते हैं फ्रेंड नंबर्स ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि कितने अंकों में है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये पूरे 5 अंक में है, तो हम यहाँ n की जगह 5 ले सकते हैं फ्रेंड, और -1 है तो -1 के बाद ये 4 हो जाएगा। तो इसका पूर्णांक जो होगा वो 4 होगा फ्रेंड। इसी तरह से इसको हम 1 2 3 4.5, अगर हमने ऐसा किया तो n -1 हम अप्लाई करेंगे, तो n की जगह पे हम 4 लेंगे और -1 = 3, तब इसका पूर्णांक 3 हो जाएगा फ्रेंड। जस्ट इसी क्रम को 1 2 3.45, अगर हमने ऐसा किया तो n 3 -1 = 2, अगर हमने इसको किया 1 2.345 तो फ्रेंड हो जाएगा 2 -1 = 1। इसी प्रकार से फ्रेंड अगर इसको हमने 1.2345 किया तो इन प्लेस ऑफ n 1 -1 = 0 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ हम आगे चलते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि अगर हम फर्स्ट में पॉइंट रखें तो 0.1 2 3 4 5 ये होगा फ्रेंड। तो ये पूर्णांक जब हम देख रहे हैं तो यहाँ अब हम देखेंगे कि दशमलव के पहले यहाँ अंकों की संख्या 0 हो जाती है फ्रेंड, जहाँ की n हम क्या करते हैं तो दशमलव के पहले आए हुए अंकों की संख्या को हम n से जानते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स पहले बताया। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ हम इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि जब दशमलव के पहले कोई अंक ना हो, 0 हो, तो उस जगह हम क्या अप्लाई करते हैं फ्रेंड, तो दशमलव के बाद आए हुए शून्यों की संख्या को हम n से जानते हैं। दशमलव के बाद आए हुए शून्यों की संख्या को n से जानते हैं और -1 अप्लाई करके तब हम यहाँ हो जाता है फ्रेंड 0 -1, तो हम इसको -1 से रिलेट करते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पूर्णांक देखना सीख गए फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड अभी हमने पूर्णांक देखना यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढना ये हमने देखा। अब आइए फ्रेंड हम देखते हैं कि दशमलवांश हम कैसे प्राप्त करते हैं। दशमलवांश वो इंग्लिश में आपको मैंटिसा बोला जाता है। तो दशमलवांश हम देखेंगे फ्रेंड, तो दशमलवांश कहने का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या को हमको इसमें ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि 0.1 2 3 4 5। जैसे मान लीजिए कि यह कोई अंक है, इसमें हमको दशमलवांश देखना है फ्रेंड। दशमलवांश कहने का मतलब इसमें दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, दशमलव के पहले 0 है, तो जो भी इसमें अंक लिखा हुआ है दशमलव के बाद लिखा हुआ है फ्रेंड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ भी हम उसी चीज को अप्लाई करते हैं n -1, किंतु यहाँ क्या होता है, जहां भी हम दशमलवांश देखते हैं फ्रेंड तो वहां n जो होता है
तो दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या होती है क्या, n। तो हम यहाँ इस चीज को समझ लें कि दशमलव के बाद आने वाली शून्यों की संख्या को हम यहाँ n से जानते हैं फ्रेंड। तो आप यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं है, क्या है, 0 है। तो 0 - 1 दैट मीन्स -1। अब यहाँ इसी को हम देखेंगे फ्रेंड कि 0.01 2 3 4 5 अगर ऐसा किया गया तो हम यहाँ n की जगह क्या ले सकते हैं फ्रेंड, दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या क्या है, -1। 1 है, 1 0 है तो -1 एंड -1 दैट मीन्स -2। इसी प्रकार से फ्रेंड इसको हम जितना जीरो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अनुरूप हम इसको दशमलवांश में बदल कर ले सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ लिखेंगे कि दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या 2 है, तो हम यहाँ ले लेंगे फ्रेंड -2 एंड -1 फार्मूले से आपका आ रहा है, तो इसका पूर्णांक हो जाएगा फ्रेंड -3 पॉइंट। और जो भी देखना होता है फ्रेंड, अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए कि 1 2 3 4 5 चाहे हम पूर्णांश देखें या दशमलवांश देखें, तो सबसे पहले पूर्णांश और दशमलवांश देखने के बाद इसको लॉग टेबल पे देखना होता है फ्रेंड। तो इसको लॉग टेबल पे देखने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम के 2 अंकों को हम लॉग पर देखते हैं। तो फ्रेंड लॉग में 10 से लेकर 10 से लेकर 99 तक के अंक एक सिरे से लिखे होते हैं। तो पहले 2 अंकों को हमको 10 से 99 तक के सीधे कॉलम पर देखना होता है और तीसरे अंक को उसके 0 से लेकर 9 तक का जो कॉलम होता है फ्रेंड उस पर देखना होता है। और इसके चौथे अंक को हमको जो मेन डिफरेंस होता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक, जिसको कि हम औसत अंतर कह सकते हैं, उसके भीतर हम उसको देखते हैं फ्रेंड और इसके उसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम इसको किसी प्रश्न के भीतर मैं उसको अप्लाई करके कि लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आइए चलते हैं कमेंट में जो क्वेश्चन आया है फ्रेंड, अब हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमको कमेंट्स पे जो मिला है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, with the help of log table। ये क्वेश्चन है फ्रेंड 81.73 into 24.68 divided by 3155 फ्रेंड ये क्वेश्चन है। तो आइए देखें कि इसको हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे फ्रेंड। 81.73 into 24.68 डिवाइड बाई 3155। सबसे पहले फ्रेंड फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे? लॉग लेने पर। ये लिखने के बाद फ्रेंड ये जो पूरा स्टेटमेंट जो है इसको हम लॉग के भीतर अप्लाई करेंगे। तो 81.73 इंटू 24.68 डिवाइड बाई 3155। तो आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड लॉग 81.73, तो जहाँ यहाँ इंटू लिखा है फ्रेंड, लॉग में हम लॉग फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इंटू का प्लस हो जाता है फ्रेंड और डिवाइड का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लॉग 81.73 प्लस लॉग 24.68। अब यहाँ डिवाइड है फ्रेंड तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, तब लिखेंगे लॉग 3155। अब इसके आगे हमको यहाँ पूर्णांश देखना होगा फ्रेंड। तो पूर्णांश जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 81.73 है तो इसका सबसे पहले पूर्णांश हम देखेंगे। तो पूर्णांश देखने के लिए आपका फार्मूला होगा फ्रेंड n-1, जहाँ की दशमलव के पहले अंकों की संख्या 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड 2 - 1 = 1। तो इसका पूर्णांश हो जाएगा फ्रेंड 1.
अब हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड 81 का 7 कॉलम मेन डिफरेंस 3। तो फ्रेंड ये लॉगरिथम का टेबल है जो 10 से लेकर 99 तक हम इधर लेफ्ट में देख सकते हैं। तो हम यहाँ आ रहे हैं फ्रेंड 81 का 7 कॉलम देखना है, तो ये 81 हुआ फ्रेंड। 81 का 7 कॉलम पे हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं फ्रेंड 9122, ये हो जाएगा फ्रेंड 9122। 81 का 7 कॉलम हमने देखा फ्रेंड। अब मेन डिफरेंस 3 पर देखेंगे। देखिए 81 का 7 कॉलम ये हुआ और मेन डिफरेंस 3 पर हमको यहाँ मिलेगा 2। तो इस 2 को हमको इसमें ऐड करना होता है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 4219। कहने का मतलब 1 पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 9124। इसी तरह से फ्रेंड अब हम आगे, तो इसी तरह फ्रेंड इसका पूर्णांक होगा 1 पॉइंट। अब हम इस पे देखेंगे 24 का 6 कॉलम। तो 24 का 6 कॉलम हम यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड। 24 का 6 कॉलम 3909, 3909। 24 का 6 कॉलम हमने देखा तो हमने पाया 3909 फ्रेंड। इसका मेन डिफरेंस 8 पे हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 14। इस 14 को हम यहाँ प्लस कर देंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 293, 3923, 3923। इसी तरह फ्रेंड ये हो गया माइनस। अब माइनस के बाद जो भी हम यहाँ लिखते हैं फ्रेंड उसको एक ब्रैकेट में हम उसको लिखना होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का भीतर से मल्टीप्लाई होना होता है फ्रेंड। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो आगे वो उसके अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड ये माइनस के बाद अब हम इसका पूर्णांक देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 4 है, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो इसका पूर्णांक 3 पॉइंट। अब हम देखेंगे फ्रेंड 31 का 5th कॉलम मेन डिफरेंस 5। तो 31 का 5th कॉलम, तो 31 के 5th कॉलम में हम पाएंगे फ्रेंड 1 2 3 4 5, 4983, 4983। 31 के 5th कॉलम में 4983। अब हम मेन डिफरेंस 5 में देखेंगे फ्रेंड, तो 5 में मिल जाएगा हमको 7। तो ये मिल गया 7। अब इसको हम फिर यहाँ प्लस किए 3 7 10 0 कैरी 1 8 1 9 and 9 and 4 4990। तो 4990 ये हो गया फ्रेंड। अब अगले स्टेप से मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ फ्रेंड। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि आगे हम इसको कैसे प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो है इसका पूर्णांक पॉजिटिव है, इसका भी पूर्णांक पॉजिटिव है। अब फ्रेंड ये जो माइनस के बाद जो आया है, तो माइनस के बाद जो भी चीज़ आएगा वो टोटल ही और नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड। तो अब यहाँ हम इसको किस तरह से सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, तो ये हो जाएगा, ये दोनों चूंकि पॉजिटिव हैं तो दोनों को हम आपस में प्लस कर देंगे। तो 4 3 7 2 2 4 1 9 10 0 कैरी 1 10 3 13 3 कैरी 1 2 and 3। तो 3.3047 एंड माइनस 3.4990। फ्रेंड यहाँ आपको इसी बात को समझना होता है। यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो फ्रेंड यहाँ 3.3047 इज स्मॉलर देन 3.4990। ये नेगेटिव है, कहने का मतलब नेगेटिव जो है पॉजिटिव से बड़ा है। तो फ्रेंड इससे हम इसका डिफरेंस लेंगे और यहाँ देखेंगे तो अब इससे इसको माइनस कर रहे हैं। तो 10 7 3 8 4 4 9 0 9 4 3 1 एंड 3 3 0। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव बड़ा है, तो जो बैलेंस आया वो नेगेटिव में होगा। और जब कभी भी बैलेंस नेगेटिव में आए फ्रेंड, तो हमको यहाँ 10 का अंतर लेना होता है फ्रेंड। क्यों? इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10 का अंतर किस प्रकार से लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ आप इस बात को ध्यान दें कि हम यहाँ स्टेप लगाएंगे फ्रेंड, और यहाँ देखेंगे जो नंबर दिया है तो उसमें हम क्या ऐड करें तो 10 हो। तो 3 7 10 0 कैरी 1 4 1 5 5 10 0 कैरी 1 9 1 10 10 0 0 कैरी 1 1 1 2 8
10 0 कैरी 1, और जो कैरी 1 है फ्रेंड ये -1 पॉइंट हो गया फ्रेंड। अब इसी का हमको यहाँ एंटी लॉग देखना होता है फ्रेंड। तो एंटी लॉग हम इसका देखेंगे तो एंटी लॉग को हमको 0.80 पे देखना होता है फ्रेंड। एंटी लॉग में 0.80 का फिफ्थ कॉलम। तो फ्रेंड हम यहाँ एंटी लॉग पे देखते हैं तो यहाँ देखेंगे 0.00 से लेके 0.99 तक हमको इस तरह से नंबर्स यहाँ दिए हुए होते हैं फ्रेंड। तो इसमें हमको देखना है 0.80। तो फ्रेंड यहाँ देखेंगे 0.80 आपको यहाँ पे मिलेगा। 0.80 का हमको देखना है फिफ्थ कॉलम 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड ये फिफ्थ कॉलम में हम यहाँ देख पाते हैं 6383 हमको दिया हुआ है फ्रेंड। तो ये हो गया 6383। अब 0.80 के फिफ्थ कॉलम में हमको मिला 6383। अब इसका मेन डिफरेंस जो हम देखेंगे फ्रेंड वो होगा 7। तो यहाँ 7 पे आप देख पाएंगे मेन डिफरेंस 7 पे यहाँ दिया हुआ है, ये है फ्रेंड 10। क्या है 10। तो इसी 10 को हमको यहाँ फिर से प्लस करना होगा। तो यहाँ देखिए 3 8 1 9 3 एंड 6। तो फ्रेंड ये हो गया 6 3 9 3 6 3 9 3। फ्रेंड अब यहाँ देखेंगे पॉइंट के पहले इसका जो पूर्णांक है वो -1 है। तो जब कभी भी हम एंटी लॉग देखते हैं तो एक यहाँ फार्मूला हमको अप्लाई करना होता है और वो होता है n+1। फ्रेंड ये n+1 जहाँ की n क्या है तो ये है इसका प्लेस वैल्यू है। इसका क्या है ये इसका नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यू क्या है फ्रेंड तो n का नंबर ऑफ वैल्यू है -1 + 1 दैट मीन्स 0। तो फ्रेंड हमारा यहाँ 0 पॉइंट और यह जो है हमारा कंप्लीट आंसर। इसका यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले लॉग और एंटी लॉग देखने के लिए इस बात को आपको समझना होता है फ्रेंड। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो जहां इनटू है वहां हमने प्लस अप्लाई करना है, जहां डिवाइड है वहां माइनस अप्लाई करना है फ्रेंड। इस प्रकार से हमने इसको फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को इन ब्रैकेट लिया। सेकंड स्टेप में जहां हमने ब्रैकेट खोला तो इनटू की जगह प्लस लिया, डिवाइड की जगह माइनस लिया। और फ्रेंड जैसे ही हमने पूर्णांक देखा तो n - 1 2 - 1 1 पॉइंट, n - 1 2 - 1 1 पॉइंट, n - 1 4 - 1 3 पॉइंट पर पहले दो अंकों को सीधे कॉलम पर, तीसरे अंकों को उसके स्तंभ पर कॉलम पर और चौथे अंक को हम मेन डिफरेंस पर देखते हुए ये स्टेटमेंट प्राप्त किए फ्रेंड। इसके बाद जो जो पॉजिटिव है उसको हमने प्लस किया और जो नेगेटिव है उसको हमने उससे डिफरेंस लिया। तो जब कभी भी डिफरेंस नेगेटिव में आए फ्रेंड तो उसको 10 का अंतर लेना होता है। तो उसी तरह से हमने 10 का अंतर लिया और एंटी लॉग इसका हमने देखा। तो एंटी लॉग देखने के लिए n+1 का फार्मूला यूज करना होता है फ्रेंड हमेशा, जहाँ की n होता है नंबर ऑफ वैल्यू कि पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है उस नंबर का वैल्यू क्या है। तो उसके बाद हमको यहाँ -1 n+1 पे 0 मिला तो 0.6393 ये आपका एग्जैक्ट आंसर होता है फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड।